नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज चर्चा का विषय रहेगा महाकुंभ, जो इस बार प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला स्नान शुरू होने वाला है, उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियां, जैसे 12 साल बाद कैसे तय की जाती है कुंभ मेले की तारीख और जगह, कौन सा स्नान और मुहूर्त बहुत शुभ है, और प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं, उसकी चर्चा हम आज आपके साथ साझा करेंगे। कब लगेगा महाकुंभ और क्यों करना पड़ता है 12 साल का इंतज़ार। इस बार महाकुंभ की महातैयारी ग्लोबल होगा। 2025 का कुंभ मेला ग्लोबल होगा और ये महाकुंभ निर्णायक होगा। 12 साल बाद महाकुंभ पर ऐसा संयोग न भूतो न भविष्यति। 29 जनवरी को होगा दूसरा शाही स्नान, तो प्रथम कौन सा होगा, ये सभी जानकारियां आज हम देंगे। और 2025 महाकुंभ से पहले ही बदल गया है प्रयागराज, क्यों और कैसे, वो भी जानकारी हम देंगे। कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों के बसावट की प्रक्रिया कैसे कैसे आयोजित होगी, वो भी हम बताएंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा स्वच्छ गंगाजल, ये कैसे, ये भी हम बताएंगे। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है। इसे अलौकिक और अकल्पनीय और अविस्मरणीय बनाने की तैयारी जोरों पर है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलाओं में से एक है, जिसे हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल बाद ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। तो आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि एक ये पौराणिक कथा है कि कुंभ मेले का जो संबंध है समुद्र मंथन से है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब जाकर उन्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ। और अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच उस पर अधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। तो यह युद्ध और यह संघर्ष 12 दिनों तक चलता रहा। तो 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह हर 12 साल में 12 राशियों को पूरा करते हैं। हर 12 राशियों का चक्र जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे में कुंभ का मेला का आयोजन उसी समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं और जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। और जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करते हैं, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। और इसके साथ ही जब सूर्य बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो, तो ये महाकुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। और ये जब ग्रह बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में, तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। तो साल 2025 में 12 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। तिथियां जानते हैं। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। और तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। और चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होगा। 12 जनवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन
5वां शाही स्नान होगा, जबकि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं और कहा जाता है कि इसमें एक बार डुबकी लगाने से भक्तों के सारे पाप कट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हो गई प्रमुख तिथियां। ठीक है, प्रयागराज तक पहुंचने का, संगम तक पहुंचने का भी मैं एक बहुत सुगम मार्ग बताऊंगी, सुगम तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज संगम तक कैसे पहुंचा जाए। तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज चिक्की, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। और नज़दीकी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट, यानी कि पुराना नाम जो इलाहाबाद एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, वह त्रिवेणी संगम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती का ये मिलन एक साथ होता है, इसलिए हम इन यहाँ को त्रिवेणी संगम कहते हैं। 3 नदियाँ एक साथ, जो कि सरस्वती और गंगा और यमुना तो दिखती हैं, गंगा जमुना, सरस्वती अदृश्य रूप में दिखती हैं हमें। तो अगर आप तो त्रिवेणी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रयागराज के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन भी इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर आपका बजट ठीक है तो बाय एयर भी आप संगम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही, एयरपोर्ट के बाहर से शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट ऑटो और भी बहुत कुछ अवेलेबल हो जाता है। जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से ऑटो करके वहाँ पहुँच सकते हैं। हार्डली 20 to 30 मिनट्स के बीच में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ रहने की सुविधा है। टेंट बुकिंग कैसे करें, तो आप टेंट बुकिंग अगर कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन हो जाता है, उसका पैकेज आपको मिल जाता है जिसका बजट बहुत अच्छा होता है और सबके लिए सूटेबल होता है। तो आपका पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो अलग अलग वेबसाइट है जहां से आप होटल की बुकिंग भी कर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। और अगर आपका बजट नहीं है तो अगर आप सस्ते में सस्ता ऑप्शन देखते हैं तो आप डायरेक्टली महाकुंभ के परिसर में पहुंच सकते हैं, जहां पर सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा उपलब्ध है। वहां पर आप रात बिता सकते हैं। सोने की व्यवस्था वहां पर आपको हो जाती है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया है उनसे आप बात कर सकते हैं और वो आपको जो अमाउंट मांगेंगे, आप अपने बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। वहाँ रहने की कोशिश करें, आप संगम के आसपास ही टेंट की बुकिंग करें या होटल की बुकिंग करें। तो त्रिवेणी संगम के पास आपको टेंट बुकिंग अगर नहीं हो पाता है तो आप रामबाग, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ घूमने के लिए मतलब जितना दर्शन स्थली है वह या टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हार्डली 2 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे स्टेशन रोड पर ही रहने का बंदोबस्त करें और महाकुंभ 2025 के स्नान की तिथियों याद करके अपने हिसाब से आप वहाँ पर घूम सकते हैं और स्नान की सुविधा ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम के पास ही है अकबर किला, एक घूमने के स्थल मैं बता रही हूँ, ठीक है वो जगह। तो त्रिवेणी संगम के पास ही एक अकबर किला है। अकबर किला आप जा सकते हैं जिसमें आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। यह अक्षय वट बहुत ही प्राचीन है जो सतयुग से यहाँ पर स्थित है। इस सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग, सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। और त्रेता युग में भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण यहाँ आए थे, कलयुग में आप और हम अक्षयवट से कुछ ही दूरी पर हैं। बेटे हनुमान जी, बेड़े हनुमान जी या बड़े हनुमान जी इनको कहते हैं, बेड़े या बड़े हनुमान जी मंदिर हैं। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी लौटे तो इसी स्थान पर माता सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था।
इसी स्थान पर हनुमान जी ने लेटकर विश्राम किया था। तब यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर लेटे हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई है। और कहते हैं कि संगम स्नान करने के बाद आप बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। तो संगम स्नान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आपको शंकरी आलोपी देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आलो शंकरी या आलोपी देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जो कि शक्ति पीठ है, जहाँ पर माँ शक्ति के हाथ का पंजा गिरा हुआ था। और बहुत ही अद्भुत मंदिर है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर झूले के दर्शन होते हैं। आपको बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो वहाँ आपको ये अवश्य दर्शन करना चाहिए। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इजीली अवेलेबल हो जाती है। 10 से 20 पर पर्सन चार्ज करती है, तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान वो ड्रॉप कर सकती है। अदरवाइज आप एक पैकेज लेते हैं तो टैक्सी आपको पूरा जितने भी दर्शनीय स्थल है वो आपको घुमा देगी। एक भारद्वाज पार्क भी घूम सकते हैं, जहाँ महर्षि भारद्वाज के आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान राम पहली बार चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो इसी आश्रम में महर्षि भारद्वाज के पास आकर उन्होंने चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा था। और दूसरी बार जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज से मिलने दोबारा यहाँ आए। तीसरी बार जब भरत आए, तो भगवान राम से चित्रकूट मिलने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ आकर उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। श्री महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। आप दोपहर हो जाएगी तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के सामने ही आपको नेत्राम एंड सन्स रेस्टोरेंट दिखेगा, जो कि बहुत ही पुराना और मशहूर। म्यूजियम, आनंद भवन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। तो इस बार प्रयागराज का महाकुंभ पिछले तमाम कुंभ के मेलों से बहुत ज़्यादा भव्य और बहुत ज़्यादा दिव्य रहने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो सूर्य मकर राशि में जब आते हैं ना, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं, तो अमावस्या तिथि हो, तीर्थराज प्रयाग में ये कुंभ योग जो होता है वो 13 जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का ये महासंयोग बन रहा है। महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन, आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी बहुत उत्साह है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के रमता पंच के संतों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन हो चुका है। रमता पंच के संतों के आगमन के साथ ही जूना अखाड़ी ने महाकुंभ में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामापुर के रुकड़िया हनुमान मंदिर में अपने इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को स्थापित किया है। और यहीं से रमता पंच के संत महाकुंभ के कार्यों की तैयारियों में वो जुटेंगे। 3 नवंबर को पूरे लाव लश्कर के साथ हाथी, घोड़े, बग्घी, रथी और पालकों पर सवार होकर रमता पंच के साधु संत नगर में प्रवेश कर चुके हैं। 18 दिसंबर को भव्य पेशवाई यानी छावनी के प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में आगमन हो चुका होगा। और पंचदश नाम जूना अखाड़े ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार शरद पूर्णिमा पर यहाँ पर प्रथम पूजन किया और रमता पंच को या देवी देवताओं को यहाँ विराजमान स्थापित किया गया है। तो इस पूजा अर्चना की और जिसमें 2025 कुंभ का आगाज आज से प्रारंभ हो गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार विशेष तैयारियों के साथ आप आनंद लें, वहां जाएं, दर्शन पूजा पाठ करें और शाही स्नान में भाग लें। हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।